एक झूठ पर सारे डर जाएंगे, जो लगाई है आग तो मर जाएंगे। और क्या हुआ जो हो गया देश बर्बाद, हम तो झोला उठाकर घर जाएंगे, हम तो झोला उठाकर घर जाएंगे। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। आजकल देश का प्रधानमंत्री यही कर रहा है, हर तरफ डर का माहौल पैदा करके मुसलमानों को घुसपैठिया बोल के उनको कह रहे हैं कि ढेर सारे बच्चे पैदा करते हैं। राजस्थान में जिस तरह का भाषण दिया गया, उससे तो यही लगता है कि देश का प्रधानमंत्री मुसलमानों को इस देश का नागरिक नहीं समझता। जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है, तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि ये जो मुसलमान है ये घुसपैठिए हैं। मतलब जो मुसलमान यहाँ पर है वो घुसपैठिया है, वो ज़बरदस्ती घुसा इस देश में, वो इस देश का नागरिक नहीं है, वो घुसपैठिया है। और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं प्रधानमंत्री कि जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनको दे दिया जाएगा मंगलसूत्र। हिंदू औरतों का मंगलसूत्र कांग्रेस लेकर मुसलमानों को दे देगी। ऐसा प्रचंड झूठ तो पहली बार देखा कि एक देश का प्रधानमंत्री इस तरह की बातें कर रहा है। आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री पद की गरिमा का तो ख्याल रखते, कम से कम भारत जैसे विशाल देश की इज्जत का ख्याल रख लेते। अगर प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है तो सोचिए कि ये देश को किस ओर ले जा रहे हैं। देश को बिल्कुल हिंदू और मुसलमान से लड़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है, और सिर्फ और सिर्फ एक वोट की खातिर, सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहने की खातिर, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की हुकूमत पाने के लिए देश के मुसलमानों को, हिंदुओं को लड़ाया जा रहा है। मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहती है ये मोदी सरकार, क्योंकि मोदी ने खुद कह दिया कि देश के घुसपैठियों को देंगे, यानी मुसलमान घुसपैठिया है, मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करता है। जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। और जो मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये बात है ही नहीं। और इस देश का प्रधानमंत्री जो कह रहा है कि मनमोहन सिंह जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है, ये सरासर गलत है। मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। अल्पसंख्यकों में पारसी, जैन, बौद्ध, ईसाई और मुस्लिम, ये सब आते हैं। उन्होंने सिर्फ मुसलमान का नाम नहीं लिया था, यानी पारसी, जैन, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, इन सब का अधिकार कहा था, सिर्फ मुसलमानों का नहीं। और झूठ भी ऐसा बोला जा रहा है जो कि रिकॉर्ड में है। अगर मनमोहन का कोई भी वीडियो देख लेगा तो उसको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि मनमोहन सिंह ने क्या कहा था। मैं बताता हूं कि मनमोहन ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं। कृषि, सिंचाई, जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचों में महत्वपूर्ण निवेश और सामान्य बुनियादी ढांचों के लिए आवश्यक सार्वजनिक निवेश की ज़रूरत है। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों के उत्थान के लिए कार्यक्रम, अल्पसंख्यक और महिलाओं और बच्चों के कार्यक्रम, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाओं का पुनर्जीवन करने की ज़रूरत है। हमें नई योजना लाकर ये सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों का और ख़ासकर मुस्लिमों का भी उत्थान हो सके, विकास का फ़ायदा मिल सके। इन सभी का संसाधनों पर पहला हक है। केंद्र के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और ओवरऑल संसाधनों की उपलब्धता में सबकी ज़रूरत का समावेश करना होगा। और मुसलमानों का डर दिखाकर हिंदुओं से कहेंगे, हिंदू औरतों से कहेंगे कि आपके मंगलसूत्र को लेकर मुसलमान औरतों को दे दिया जाएगा। तो क्या ये मानने वाली बात है? ये बिल्कुल बचकानी सी बात है। आप देखिए ये वीडियो कि देश का प्रधानमंत्री क्या कह रहा है और कैसी झूठी बातें कर रहे हैं। जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है, तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब
ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने।